तेजस जी हमारे साथ बने रहे, हम फिर आपके पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए आज वीकली एक्सपायरी है, काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है, इस एक्शन के बीच में आपका व्यू क्या बन रहा है? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें तो पिछले 2-3 सेशंस में जो निफ्टी में जो मूव्स बने हैं अंश जी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने लीडिंग कंट्रीब्यूशन बैंकिंग स्पेस की तरफ से जरूर आते हुए देखा, बट इसके बावजूद लगभग सभी हैवीवेट सेक्टर्स की तरफ से, चाहे वो फार्मा हो, मेटल हो, ऑटो हो, आईटी हो, सभी की तरफ से एक एक दिन में हमने निफ्टी को सपोर्ट मिलते हुए देखा है इस मूव के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये जो अप मूव बना है अंश जी, ये सस्टेनेबल है। यहाँ से कोई बहुत ज्यादा डिप्स हमें देखने को नहीं मिलने चाहिए निफ्टी के अंदर। थोड़ा सा इंडेक्स ब्रीदर जरूर ले सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है, क्योंकि हमने एक लगातार अप मूव देखा है पिछले 3-4 सेशन में, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी तक भी निफ्टी कहीं ना कहीं हमें 25,400, 25,450 की तरफ भागता हुआ दिखना चाहिए। इसलिए व्यू को क्लियरली बुलिश रखना है। मैं एक बुलिश स्ट्रैटेजी ही यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ। यहाँ देखिए एक बुल कॉल स्प्रेड बनाना है हमें 14 अक्टूबर की एक्सपायरी में, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में। यहाँ देखिए 25,250 के कॉल ऑप्शन को हमें बाय करना है जी। इसका प्राइस करीब 96 रुपीज के आसपास में अभी चल रहा है, और सामने से 25,450 वाले कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। इसका प्राइस करीब 34 रुपीज के आसपास में चल रहा है, यानी कि जो नेट कॉस्ट है इस स्प्रेड को तैयार करने की करीब 62-63 रुपए के आसपास में हमारी बैठेगी। स्टॉप लॉस हम इस पूरे स्प्रेड का रख लेंगे 30 रुपए पर, 3030 पर, और हमारे टारगेट होंगे 120 और 130 तक के। तो रिस्क रिवॉर्ड भी इस स्ट्रैटेजी के अंदर काफी अट्रैक्टिव है। बिल्कुल, तो काफी इसमें अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी बैंक में क्या करें? जी बिल्कुल अंश जी, देखिए बैंक निफ्टी में हमने क्लियर आउट परफॉर्मेंस बनते हुए देखी है। आज भी जिस तरह से 56,000 पर सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी भागा, एक अच्छा सिग्नल है किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, लॉन्ग पोजीशंस। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल स्पॉट में 56,600 और 56,800 तक निकल कर आते हैं, तो होल्ड किया जा सकता है एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस को। बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल नहीं है, तो एक बार के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। 56,000 के आसपास हमें अगर बैंक निफ्टी फिर से देखने को मिलता है, तो फिर डेफिनेटली बैंक निफ्टी में फिर से हम एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी बैंक में जरा सा वेट एंड वॉच करिए, काफी भाग चुका है, थोड़ा करेक्शन पे थोड़ा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता हुआ दिख सकता है। सिद्धार्थ जी ये तो हो गए इंडाइसेस, स्टॉक स्पेसिफिक बताएं कौन से स्टॉक्स है आपके रडार पर? जी बिल्कुल, देखिए अंश जी, 2 स्टॉक्स हैं और दोनों को बाय करना है, क्योंकि बहुत अच्छा मोमेंटम दोनों स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। पहला स्टॉक है पॉलिसी बाजार, पीवी फिनटेक। यहाँ पर देखिए काफी समय के बाद इस स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड का सिग्नल आज हमें दिया है। एक अच्छा मूव है, यहाँ से मूव कंटिन्यू रहना चाहिए। मुझे लगता है कि 1800 के ऊपर कुछ दिनों में हमें स्टॉक निकलता हुआ दिख सकता है। तो पॉलिसी बाजार के अक्टूबर फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 1780 के आसपास अक्टूबर फ्यूचर्स चल रहे हैं, और स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 1759 पर, और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 1840 का, सेकंड टारगेट 1855 तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस। यहाँ पर भी देखिए पिछले एक वीक से लगभग हमें ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन के अंदर जाता हुआ दिख रहा था। 210 का एक बड़ा अहम लेवल था जिससे ऊपर नहीं निकल पा रहा था, बट आज एक अच्छे मूव के साथ एक बहुत सुंदर ब्रेकआउट काउंटर ने दिखाया है, तो आईजीएल में भी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। अभी अक्टूबर फ्यूचर्स 213.5 के आसपास में चल रहे हैं जी। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 209 पर, और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 222 का, सेकंड टारगेट 225 तक का। ठीक है, तो ये है सलाह आती हुई पीवी फिनटेक और आईजीएल पे। सामने लेवल से तो इस तरह से आप दोनों ही स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की रणनीति स्टॉक्स पे और बाजार पर बताने के लिए।